हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 4.3 किस तरीके सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन इक्वेशन फर्स्ट अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमसे कह रहा है जो क्वेश्चन फर्स्ट में जो आपको क्वेश्चन दिए हुए, जो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, उसके जो पार्ट्स दिए हुए उसको हमें उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमें किस फॉर्म में सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। ठीक है, जितने भी हमें पार्ट दिए हुए इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखेंगे। यहाँ पर सिंपली हम सॉल्यूशन का लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखना किस तरीके से सॉल्व होता है। पहला पार्ट हमारे पास 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। सिंपली हमें क्या करना है, पहले इसकी जो इक्वेशन है इसकी कंपेरिजन करते हैं हम अपनी जनरल इक्वेशन से। किससे करेंगे, लिखेंगे कंपेयर विद, किससे कंपेयर करेंगे, ध्यान देना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इससे क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर किस तरीके से करेंगे, ध्यान देना इसको। तो कंपेयर कैसे करना है, देखो हमें सिंपली देखना है यहाँ पर जो हमारी a की वैल्यू है उसको भी इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। देखना ये ax² है, यहाँ 2x² है, यहाँ कितना है ax² है, यहाँ कितना है 2x² है। तो यहाँ देखो x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो a इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ -7x है, यहाँ प्लस का bx है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, पर यहाँ से b इक्वल, यहाँ b है, वहाँ कितना है 7 है, तो b इक्वल कितना हो जाएगा -7, b इक्वल -7। उसके बाद c इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ c है, यहाँ 3 है, तो c इक्वल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, a b c आ गए हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, b² माइनस 4ac फाइंड आउट कर लेते हैं। b² माइनस 4ac होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो b² की b की वैल्यू कितनी है -7, 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू कितना 3। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4 2 8, 8 3 24। यदि 49 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 25 बचेगा। ठीक है, तो b² माइनस 4ac की वैल्यू जो आई हमारी वो कितनी आई हमारी 25 आई। मतलब जो हमारी b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 25 आई है। इट मीन्स जो b² माइनस 4ac है वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स जो अब हम इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है जो इसके रूट्स हैं वो पॉजिटिव हैं या नहीं है, क्योंकि यदि जब b² माइनस 4ac की वैल्यू माइनस में आएगी तो हम क्या करेंगे, उससे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर का यदि स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो b² माइनस 4ac है जो उसकी वैल्यू है क्या आ रही है, +25 आ रही है, तो इसका मतलब इसके रूट्स पॉसिबल हैं। तो अब हम इसे क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो b² माइनस 4ac है, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इक्वल माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू देखेंगे यहाँ से -7 है, b की वैल्यू -7। ठीक, प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई, 25 आई। ठीक है, 25 हो गई हमारी। ठीक, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक, उसके बाद देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखना ध्यान देना। इक्वल माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 7 हो गया, प्लस माइनस 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है, अपॉन 2 2 जो कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब एक बार वैल्यू प्लस वाली ले लेंगे, एक बार माइनस वाले, तो 7 + 5 अपॉन 4 ले लेंगे एक बार, कॉमा एक बार ले लेंगे 7 - 5 अपॉन 4। ठीक है, तो 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया, तो 12 अपॉन 4 कॉमा 7 में से 5 जाएगा 2 अपॉन 4 बचेगा, तो 4 3 जा 12 हो गया, यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गए। तो हमारी जो x की दो वैल्यू होगी कौन कौन सी आ गई, 3, 1/2, दो रूट्स आ गए हमारे
3,1/2 आ गए। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ के बात। तो तरीका क्या है सॉल्व करने का? सिंपली मैंने क्या बताया आपको, जो सबसे पहले एक क्वेश्चन को उतारना है। एक क्वेश्चन उतारा हमने, ठीक है, ठीक, सबसे पहले क्या उतारनी है? इक्वेशन उतारनी है। ठीक है, इसको देख लो यहाँ पर, ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन है, इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई हमारे पास, पहले वाली इक्वेशन उतारी। इक्वेशन उतारने के बाद कंपेयर करना है किससे? ax² प्लस bx प्लस सी से कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करना है किससे? ax² प्लस bx प्लस सी से कंपेयर करना है। तो कंपेयर करा, कंपेयर करने के बाद हमारी जो a b c की वैल्यू कितनी आई? 2 आ गई, -7 आ गई, c 3 आ गई। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, b² - 4ac। यदि मैंने कहा b² - 4ac की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए? 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। 0 से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब प्लस में वैल्यू होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और माइनस में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं चलेगा। ठीक है, यदि नेगेटिव वैल्यू हो गई, क्योंकि आपको पता है किसी भी रियल नंबर्स का जो रूट्स होता है नेगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं चलेगा, किस में लेनी है? 0 होनी चाहिए तो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ से b² - 4ac फाइंड किया, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी आई? ग्रेटर देन 0 आई, मीन्स कितना आया? 25 आया। उसके बाद हमने क्या करा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है? x = -b प्लस माइनस रूट b² 4ac होता है। यहाँ वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे दो रूट्स आ गए। कौन कौन से दो रूट आ गए? कौन कौन से आ गए? 3 और 1/2 आ गए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है? चलिए इसका अगला पार्ट भी कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए अगला पार्ट क्या है इसका। अगला पार्ट नोट करते हैं यहाँ पर। ठीक, पार्ट सेकंड। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसका 2x² प्लस x - 4 = 0। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c = 0 से। ठीक है, तो यहाँ से जो a की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? x² का कोफिशिएंट कितना है? 2 हो गया, x का कोफिशिएंट कितना हो गया? 1 हो गया, c = कितना आ गया? -4 आ गया। ठीक है, क्लियर है? कोफिशिएंट लिखते हैं, x² का कोफिशिएंट कितना है? 2 है, तो a की वैल्यू 2, x का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो b की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितनी आ गई? -4 आ गई। ठीक है, समझ गए बात यहाँ पर। उसके बाद हम सीधे क्या करेंगे? b² - 4ac निकाल देंगे, तो लिखेंगे b² - 4ac = 0। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी 0 ना लिखे, सीधे वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो b² - 4ac, तो वैल्यू पुट करेंगे तो b² - 4ac की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 1 हो गई, 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2 है, c की वैल्यू -4 हो गई, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 2 8, 8 4 32, तो 32 और 1 कितना हो गए? 33 हो गए। ठीक है, तो वैल्यू पॉजिटिव में आ गई है, वो वैल्यू पॉजिटिव में है, तो उसका मतलब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो -1 हो गई, प्लस माइनस रूट b² - 4ac की वैल्यू कितनी निकाली? 33 अपॉन 2a होता है, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है? 2 है, इक्वेशन में देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर? देखो, अब मैंने आपको बताया है, एक बार हम प्लस वाली वैल्यू लेते हैं, एक बार माइनस वाली। ठीक, -1 प्लस रूट 33 अपॉन 2, 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक बार -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। ठीक है, तो एक बार प्लस वाली वैल्यू ले ली हमने, एक बार माइनस वाली वैल्यू ले ली। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं? हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ पर? एक बार हमने प्लस वाली वैल्यू ले ली है, एक बार माइनस वाली वैल्यू ले ली। ठीक है, दो वैल्यू थी ना हमारे पास यहाँ पर, प्लस माइनस। ठीक है, तो एक बार प्लस वाली वैल्यू, एक बार माइनस वाली वैल्यू, यही हमारे दो क्या हो गए? रूट्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए बात? आगे समझिए बात आपको। ठीक है, अब स्टार्टिंग से देख लीजिए इसे कैसे करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन 2x² - 7p, तो अपना पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा पार्ट सॉल्व किया था यहाँ से 2x² प्लस x - 4, सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पहला पार्ट सॉल्व किया। ठीक है, पहले b² - 4ac निकाल देंगे आप,
बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, प्लस में आ रहा है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारे रूट्स आ गए। ठीक है, इसी तरीके से हम अगले इसके नेक्स्ट पार्ट को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, इसका जो थर्ड पार्ट है देखेंगे यहाँ पर, थर्ड पार्ट क्या है हमारा इसके पास, थर्ड पार्ट, ठीक है, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल 0, ये है। तो सीधे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो a कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, b कितना आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा, x का कोफिशिएंट, c कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है, 4√3 है, इसका स्क्वायर हो गया, -4, a की वैल्यू कितनी है, 4 है, c की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 होता है, -4 4 16 3 जा 48, तो 48 माइनस 48 इक्वल कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। कब सॉल्व नहीं करेंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है किसी भी रियल नंबर्स का जो स्क्वायर होता है वो नेगेटिव में नहीं होता है, तो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, मैं यही वैल्यू पुट कर देता हूँ, माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4√3 है, 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, अपॉन कितना है 2, a की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे, देखो ध्यान देना बेटे, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब इसके बाद हमारे पास है x इक्वल, ठीक है, -4√3 अपॉन 2 4 से कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, क्योंकि प्लस √0 तो √0 ही होता है, और प्लस माइनस 0 लिख देते हैं। चलो ठीक है, लिख दिया। उसके बाद माइनस, अब देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, तो ये कितना बचा, -√3 अपॉन 2 बचा। एक बार प्लस 0 ले लो, एक बार क्या ले लो, -√3 अपॉन 2 -0। ठीक है, अब 0 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसलिए जो हमारे दो रूट आगे कौन कौन से आ गए, -√3 अपॉन 2 आ गया और -√3 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और इसलिए हमारे ये दो रूट आगे हैं। कौन कौन से आगे हैं, -√3 अपॉन 2 और -√3 अपॉन 2 आगे। क्लियर है बात यहाँ तक। उसके बाद चलिए हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखना है लास्ट पार्ट को हम किस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल 0, ये है। तो सिंपली यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, तो b कितना है, 1 है ना, b 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, c की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, इसको प्रॉपर लिख देता हूँ मैं। ठीक, ये कितना है, 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, -4 2 जेड 8 4 जेड कितना हुआ, 32 हुआ। और आपको पता है ये वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, क्योंकि 1 में से 32 माइनस कर रहे हैं। ठीक है, और आपको पता है कि किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है नेगेटिव में नहीं होता, तो लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, 0 से क्या है, छोटी है। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन does not exist therefore the roots of the equation does not exist। ठीक है, लिख दिया हमने प्रॉपर्ली। यहाँ पर क्या लिखा हमने, क्योंकि जो हमारे रूट्स हैं वो इक्वेशन के एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है किसी भी जो रियल नंबर्स का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 होता है और लेस देन 0 नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, इसलिए हमारे इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
एक बार आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। ये हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है। ए की वैल्यू फाइंड आउट करी है हमने, ठीक है। ए की वैल्यू फाइंड आउट करी 2 और ए की, बी की और सी की। कंपेयर करा सिंपली हमने इस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस सी से। b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट कोई नेगेटिव में आई, तो हमको पता है कि जब कोई वैल्यू नेगेटिव में आती है तो उसके रूट से क्या करते हैं, एडजस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, समझ के। उसके बाद हम अगर ऊपर को देखना चाहें तो इस तरीके से हमने देखा क्या क्या हमने सॉल्व किया है। सिंपली हमने आज इसका पहला पार्ट सॉल्व किया, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट सॉल्व किया है, ठीक है। सिंपली इस तरीके से यदि किसी को डाउट हो तो वो हमसे पूछ सकता है कि इसे सर इसे किस तरीके से हमें एक बार और समझा दीजिए, हम उसको बता देंगे, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक। थैंक यू।